Students, I am starting with the p block element, and in this I am going to discuss with you oxides of nitrogen family or nitrogen. And in this, firstly, I am taking oxides of nitrogen. So nitrogen form number of oxides. First oxide is N2O. It is named as a nitrous oxide. Nitrous oxide. Or I will write its electronic structure. I will write its electronic structure. Now, electronic structure, nitrogen has got this valence shell configuration 2s2 2p3. In S, it has got 2 electron, and in P, it has got 3 electron, 1, 2, and 3. So there are 3 unpaired electrons with this nitrogen, and 3 with this, and this is a pair of electron, right? So what will happen? These will pair their unpaired electron, will go for pairing, and you get this for nitrogen. Now there is a one oxygen. Oxygen has got this configuration 1s2 बैलेंस शेल लिख लिए 2s2 2p4. S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और P में कितने हैं 4. 1 2 3 and 4. It has got 2 unpaired electron. So this is oxygen, right? This is oxygen. This is a pair of electron. This pair, and these two are its unpaired. ये इसके पास 2 unpaired है, right? अब नाइट्रोजन जो है इसके साथ नाइट्रोजन has no unpaired electron which can pair with this oxygen. Nitrogen simply can do, nitrogen again give its lone pair to this oxygen. नाइट्रोजन इसको अपना लोन पेयर दे सकता है टू फाउंड ए बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट विल बी ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. समझाई? नो देखो, जब ऑक्सीजन लोन पेयर ले रहा है तो ये ध्यान से देखना, इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के जो अनपेयर्ड हैं ये पेयर्ड हो जाते हैं और एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है, और जो नाइट्रोजन से लोन पेयर आ रहा है वो इस वेकेंट में एक्सेप्ट होता है, वेकेंट में रिसीव करता ऑक्सीजन, ठीक है? और इस वेकेंट के साथ ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको मालूम है जिसमें दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो हैं एक ही एलिमेंट शेयर करता है. तो नाइट्रोजन के ये जो मैंने फिर बताता हूं, ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड इधर था एक इधर था, ये अनपेयर्ड, मेरी बात समझ गए? लेकिन नाइट्रोजन से जब इसने लोन पेयर लेना है तो ये इसका एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, और वेकेंट ऑर्बिटल के लिए जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो जहां चला जाता है और पेयर हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं रहता, ये इधर पेयर हो जाता है, और ये आपको लोन पेयर इधर से आ रहा है. इट्स नॉट देयर नाउ, है ये पेयर हो गया, ये पेयर आ गया, और ये लोन पेयर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सेंटर में आ जाता है. तो आई कैन राइट दिस, ये नाइट्रोजन का पेयर है, ये नाइट्रोजन के सेंटर में 3 पेयर आ गए, 3 बॉन्ड बना लिए, और ये नाइट्रोजन ने अपना पेयर इसको दे दिया कोऑर्डिनेट पेयर और बॉन्ड बना लिया, और ये ऑक्सीजन का एक पेयर अपना है, दूसरा जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे वो पेयर हो गए, और एक पेयर इधर आ गया. इट इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है बेटा इसका, है? अगर आप इसको ऐसे लिखें कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O. आप मेरी बात समझ गए? इसमें जो समझने वाली बात थी वही था कि ऑक्सीजन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाते हैं, और इधर से वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है. किससे? नाइट्रोजन से. क्यों पेयर हुए? क्योंकि उसको ऑर्बिटल लोन पेयर जो लेना है वो ऑर्बिटल चाहिए. ऑर्बिटल इसके पास तभी हो सकता है अगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए और ये क्या हो जाए, पेयर अनपेयर वेकेंट हो जाए, सारी ये वेकेंट हो जाए, और ये वेकेंट में लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले और ये स्ट्रक्चर बन जाए, और फाइनली ये स्ट्रक्चर हो गया. ये आपका बेटे एक स्ट्रक्चर आ गया. दूसरा स्ट्रक्चर है NO, है? इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है? ये गैस फॉर्म में होता है बेटा, इट इज इन द गैस फॉर्म. अब इसका स्ट्रक्चर लिखें, दिस इज N, दिस इज O, है? अब फिर O के पास, नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3, है? 1 2 3.
ऑक्सीजन के पास कितना अनपेयर है? 2, और दूसरा एक इसका पेयर है। ये दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं, ऑक्सीजन का बताया ना, क्या होता है 2s2 2p4, 2s2 2p4, s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, p में कितने हैं? 4, 1 2 3 4, तो 2 अनपेयर रह गए। तो ये 2 अनपेयर, ये नाइट्रोजन अपने 2 अनपेयर इस ऑक्सीजन के 2 अनपेयर से वो बॉन्ड बना लेगा। ये बना लिया, ये अनपेयर ऑक्सीजन का, ये अनपेयर ऑक्सीजन का, ये अनपेयर नाइट्रोजन का, और ये इन्होंने आपस में पेयर कर लिया, और ये ऑक्सीजन का क्या रह गया? पेयर। ये पेयर रह गया नाइट्रो ऑक्सीजन के। देखा, ये भी एक पेयर है, ये एक पेयर भी है, इधर भी। ये आपको मालूम है, ये हमने सिर्फ किसका लिया? पी का। असल ये एस में भी पेयर है, एस में भी पेयर है, 2 तो 4 तो 6 तो 8। ये ऑक्सीजन का, ये आपका, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक पेयर, ये इसके 2 पेयर इधर हो गए, और ये इसका एक पेयर हो गया। ये हो गया बेटा, ये पेयर। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और नाइट्रोजन के पास पेयर है, पेयर कौन सा है? नाइट्रोजन की भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, 2s2 2p3। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये s पर इलेक्ट्रॉन आ गया, और p में कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3, 2 इधर शेयर करके हैं, और एक बच गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर NO। दिस स्ट्रक्चर इज पैरामैग्नेटिक। ये जो NO है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जिस सब्सटेंस के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक होता है। मेरी बात समझ गए? दैट इज पैरामैग्नेटिक। मेरी बात समझ गए ध्यान से? ये पैरामैग्नेट है, ये तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर हो गए हैं, इधर ये भी पेयर है, ये एक अनपेयर है। इस अनपेयर की वजह से ये पैरामैग्नेट है। और आपको मालूम है, इन सॉलिड फॉर्म it undergoes dimerization, इसकी डाइमराइजेशन हो जाती है बेटा, और डाइमराइजेशन से ये इट टर्न डायामैग्नेट। देखो कैसे, दिस इज NO, N के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका, ये मैं इधर लिख रहा हूं, ये इसका पेयर है, ये सेंटर वाला, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास 2 पेयर है। ये आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज NO। दूसरा एक और NO लिखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये N के पास ये है, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास ये 2 पेयर हैं, और नाइट्रोजन के पास एक ये अनपेयर है, ठीक है, और ये 2 इधर यूज हो गए। अब नाइट्रोजन का इस 1s2 की बात, नाइट्रोजन में ये इसकी बात, ये तो है ही है ना, ये नाइट्रोजन के पास है ही है बेटा, ठीक है, ये वाला पेयर। ये 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इधर शेयर हो गए, एक बच गया, इसके भी 2 इधर शेयर हो गए, एक बच गया, और इसका पेयर बच गया, ठीक है। इट इज, इस वक्त ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब इसको सॉलिड फॉर्म में करते हैं, लो टेम्परेचर करते हैं, तो क्या होता है? ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। इसका अनपेयर आपस में पेयर कर जाते हैं। ये जब पेयर हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, पेयर बन गया, तो इट हैज बिकम डायामैग्नेटिक। आपको डायामैग्नेटिक, ध्यान से समझना मेरी बात। जब ये सब्सटेंस गैस फॉर्म में है तो ये पैरामैग्नेटिक है, जब ये सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो ये डायामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका अनपेयर्ड आपस में कंबाइन करके उन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब मॉलिक्यूल के पास ये आपका क्या बना मॉलिक्यूल? ये बन गया N2O2 है, N2O2। ये जो NO2O2 मॉलिक्यूल बनेगा, इसकी सॉलिडिफिकेशन से वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, दैट विल बी डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो गए, ठीक है। फिर समझाता हूं N2O। देखो, नाइट्रोजन के पास, ये इसलिए समझा रहा हूं, आगे स्ट्रक्चर में समझाना नहीं पड़े। ये नाइट्रोजन के पास है 3 अनपेयर्ड,
ये ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। पी में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये इसके पास 2 अनपेयर्ड है। तो नाइट्रोजन के पास ये 3 अनपेयर्ड है, ये नाइट्रोजन के 3 और ये 3 और ये इसका पेयर अपने ये तीनों आपस में पेयर कर ले, सिर्फ N2। लेकिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन के पास अपना एक पेयर है ये वाला, दूसरा ये एक पेयर है ये, ठीक है। और ये 2 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको फिर समझाता हूं, देखो इधर, देखो इधर, ये है नाइट्रोजन, इसके पास ये हो गया और ये इसके 3 इधर पेयर हो गए। अब ये नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, एक पेयर। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास एक पेयर ये हो गया एस वाला, ये एस वाला पेयर हो गया। और ये एक पी में भी एक पेयर है, 2p4 है ना, 2 3 और 4, ये पी वाला पेयर हो गया। अब इसके पास 2 क्या है, अनपेयर्ड, ये 2 अनपेयर्ड है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। लेकिन जब नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर देना, इसके पास ऑर्बिटल खाली चाहिए, तभी लोन पेयर ले सकता है। तो फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाते हैं, दे गेट पेयर्ड। और इधर से क्या आ जाता है, लोन पेयर है। ये आपका ये 2 पेयर आगे थे, ये पेयर आगे था, ये आगे था, ये पेयर अब बना है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है। और नाइट्रोजन ने उससे लोन पेयर ले लिया और ये आपका स्ट्रक्चर बन गया N2O, ठीक है। ये 3 बॉन्ड इधर आ गए और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। और ऑक्सीजन के पास पेयर कितने हो गए, 3, 1 2 3 6 हो गए और 2 इधर के 8। इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट आगे पूरा है, 6 इधर है, 2 8 है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 and 2 8। ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना इधर, 3 इसके 3 इसके, 6 8 8 8, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये N2, ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड समझा दिया है। नाइट्रोजन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है और इसका अपना पेयर है। ऑक्सीजन के पास ये 2 अपने पेयर है, ये S वाला और ये P वाला, और ये 2 अनपेयर है। ये 2 अनपेयर आपस में बॉन्ड बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर बच गया, ये 2 पेयर सेंटर में आ गए, ये ऑक्सीजन का पेयर, ये ऑक्सीजन का पेयर और ये नाइट्रोजन का पेयर। ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर, नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। सो इस अनपेयर की वजह से ये क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब हम इसको सॉलिडिफाई करते हैं, आइस में रखते हैं, तो ये सॉलिड बन जाता है और सॉलिड बनने के बाद ये डायामैग्नेटिक हो जाता है। क्योंकि इसका अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड आपस में कंबाइन कर जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। पेयर होने की वजह से ये अब डायामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहा। एंड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, N2O2। समझा गया। अगर ऐसे स्ट्रक्चर लिखना है तो ऐसे हो जाएगा, N के बीच में एक बॉन्ड और इधर इसके 2 बॉन्ड हैं, और इधर भी इसके कितने हो गए, 2 बॉन्ड हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये N और N के बीच में एक बॉन्ड और इधर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इधर भी कितने हैं, डबल बॉन्ड। दिस विल बिकम द स्ट्रक्चर ऑफ N2O2। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स, NO2। ये जो NO2 है ये पैरामैग्नेटिक है, इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, देखो। और ये भी जब पैरामैग्नेट तब है जब ये सिंगल है, हाँ? जब ये डाइमराइज होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, हाँ? ये भी आपका डायमैग्नेट बन जाएगा। NO2 का पहले स्ट्रक्चर लिखो, ये NO है, इसके पास कितने अनपेयर्ड हैं, 3। ये इसका क्या है, नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड हैं, 2। ये इसका क्या है, पेयर। ये भी इसका क्या है, पेयर। ये इसके पास अनपेयर्ड कितने हैं, 2। ये भी इसका एक पेयर, S वाला, और एक पेयर किसका हो गया, P। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिए, इसने कर लिए, ये ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब इस ऑक्सीजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और ये जो पेयर है वो पेयर इसको दे रहा, क्वाड, जैसे पहले बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है।
और जब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, आपको मालूम है इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, दे विल टर्न इनटू पेयर। और इधर से जो लोन पेयर इधर दे रहा है, फिर समझाता हूं इसको, देखो ये है N, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। इसका एक पेयर इधर लिख लेता हूं, और ये इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 और 3, इसके अनपेयर्ड 2 हैं, इसके अनपेयर 2, इसके भी अनपेयर्ड कितने हैं, 2, और ये 2 क्या है, पेयर। ये 2 इधर शेयर कर गए, राइट। अब इसने, इसके पास एक अनपेयर्ड बच गया है, वो अनपेयर्ड इधर नहीं यूज हो सकता क्योंकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको पेयर दे रहा है, लेकिन पेयर तभी ले सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे वो क्या हो जाए, पेयर हो जाए, और इसके ऑर्बिटल क्या हो जाए, खाली, जैसे आगे समझाया था, वो खाली में ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका स्ट्रक्चर लिखा, ये क्या बन गया, N डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके पास क्या रह गया है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसने अपना लोन पेयर भी यूज कर लिया है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया NO2 का। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक, इट विल बी पैरामैग्नेट बिकॉज इट हैज गॉट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी भी अगर आप इसको डाइमराइजेशन करोगे, हैं, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर NO है, ये इसका, और इसके पास अनपेयर्ड, इसकी डाइमराइजेशन हो जाती है, 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं और इसका बॉन्ड इससे बन जाता है, हैं? तो इससे जब आपस में बॉन्ड बन गया, इधर ये बॉन्ड बन गया, पेयर आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये आपका ये आपका क्या बन गया, ये वाला है, ये आपका क्या हो गया, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गया N2O4 का, ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, N2O4 का। पहले किसका बनाया, NO2 की डाइमराइजेशन से ही N2O4 बना है। तो डाइमराइजेशन में क्या आ रहा है, ये अनपेयर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, और ये आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो गया। तो ये आमतौर पर हम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो क्रॉस में लिखते हैं फॉर मोर स्टेबिलिटी, और ये ऑक्सीजन जो है वो भी डबल बॉन्ड वाले क्रॉस में लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर N2O4। ओके बेटा, नाउ NO2 का स्ट्रक्चर ये ऐसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ये ऐसे हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका दूसरी रीजनल स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हो, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, इधर डबल बॉन्ड बना लेते हो, और ये इसका हो गया। अगर दोनों को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखोगे तो वो क्या बनेगा, N, एक बॉन्ड कंप्लीट, एक बॉन्ड कंप्लीट, एक आधा बॉन्ड, और ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द रिजोनेंस हाइब्रिड। ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और रिजोनेंस हाइब्रिड ये है, हैं? जब हम एक्सरे करते हैं, ये दोनों बॉन्ड की लेंथ क्या दिखती है, एक जैसी। जहां ये ज्यादा है, लेंथ कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसमें एक अनपेयर्ड है, और ये मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेट, और इसकी डाइमराइजेशन से उन्हें क्या बन गया, डायामैग्नेटिक, ठीक है। दिस इज फॉर NO2, एंड नेक्स्ट इज N2O5। जो N2O5 है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये है नाइट्रोजन, ये एक ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, हाँ, ये इस ऑक्सीजन का पेयर, ये आपका ऑक्सीजन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, एक ऑक्सीजन इधर आ गई। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक। इस नाइट्रोजन के कितने हो गए शेयर, नाइट्रोजन के कितने अनपेयर्ड बच गए, 2। वो 2 इधर पेयर कर रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन का पेयर, ये आपका। अब एक ऑक्सीजन और लिखनी है इधर, ठीक है, क्योंकि N2O5 है। अभी कितने हो गए, 1 2 3, 2 लिखने हैं। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, पेयर, ये क्या है, पेयर। इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, वो अपना लोन पेयर इसको देगा, और जब लोन पेयर लेगा, इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे पहले बताया, वो क्या हो जाएंगे, पेयर। जहां भी ऑक्सीजन है, ये अपना इसको लोन पेयर देगा। जब इसको लोन पेयर देगा, इसके 2 पेयर तो अपने हैं, और जो आगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या बन गए, पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। ये स्ट्रक्चर N2O5 का बन गया है। कैसे, अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे,
ये स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 ऐसे बन गया, दिस इज N, ये बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया है, इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब इधर डबल बॉन्ड लिख लो और इधर कोऑर्डिनेट, क्रॉस में लिखते हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो ये स्ट्रक्चर बन गया N2O5। ओके, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके बेटा।